तुम्हारे बाप के नौकर हैं इमाम साहब जो तुमसे दबके रहेंगे। मस्जिद में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद ये ऐसी वाहिद जगह है कि जहां वक्त का बादशाह भी खड़ा होता है और वक्त का गरीब भी खड़ा होता है, तो यूं कांधे से कांधा मिला के खड़ा होता है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, और इमाम के पीछे ही खड़ा होगा, वक्त का बादशाह हो या कोई वजीर हो, कोई भी हो, इमाम के पीछे ही खड़ा होगा। इमाम चाहे बिल्कुल गरीब हो, कितना भी ज्यादा गरीब हो, लेकिन इमाम की ये शान है कि इमाम के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, और जो इमाम के आगे गया तो उसका मामला ख़त्म हो गया। हाँ, इमाम की कभी तौहीन भी मत करना, इमाम की कभी बुराई मत करना अपने पीछे। आज कल तो लोग पता नहीं कैसे जहन रखते हैं, इमाम साहब के सामने तो इमाम साहब की तारीफ़ कर रहे हैं भाई, इमाम साहब जैसे ही चले गए तो उनके पीछे फिर बुराइयाँ शुरू हो गई। हम इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब वैसे हैं, इमाम साहब के अंदर ये गलती है, इमाम साहब के अंदर वो गलती है। इमाम साहब की अगर गलती निकाल रहे हो, इमाम साहब के सामने तारीफ़ कर रहे हो, पीछे गलती निकाल रहे हो, तो तुम्हारी नमाज भी तो नहीं होगी उनके पीछे, और तुम्हें तो गलत लग रहे हैं इमाम साहब, समझ रहे हो। तो ये बहुत अलग जहन लोगों के बने हुए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था ना, इमाम के आगे जो गया तो फिर ख़त्म हो गया। इमाम साहब की तौहीन नहीं करना। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो इमाम साहब के पास जाके उनके मुंह पे बोल दो, इमाम साहब की ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात आपकी अच्छी नहीं लग रही है, या ये गलती है आपकी। तो इमाम साहब अगर उनकी गलती होगी तो अपनी गलती को सुलझा लेंगे। अगर चार आदमियों में बैठ के तुम कहोगे ना तो तुम भी बुरे होगे, और वो जो सुनेंगे चार आदमी कहेंगे यार कितना बेकार इंसान है, इमाम साहब की गलती निकाल रहा है, इमाम साहब की बुराई कर रहा है। तो इमाम साहब की बुराई करने से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपको जलील समझेंगे। दो कौड़ी का इंसान है यार, इमाम साहब की बुराई कर रहा है। तो जो इमाम गलत है, कोई गलत काम करा तो उनके मुंह पे जाके कह दो, अकेले में जाके उन्हें समझा दो, उनको बता दो, तो वो अगर वो वैसे हैं, अगर उनकी गलती है तो वो मानेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती है, और आपकी भी इज्जत होगी, आपने अच्छा किया कि आपने आके बता दिया। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अगर इमाम साहब की गलती हुई तो फिर चार आदमियों में बैठ के यार इमाम साहब तो ऐसे कर रहे हैं, इमाम साहब तो ऐसे कर रहे हैं, इमाम साहब की तो ये गलती है यार, इमाम साहब यार ऐसा करेंगे। हाँ यार क्या तुमने लगा रखा है। दूसरी चीज़ अवाम में ये बहुत गलत है, ये इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हैं। इमाम साहब के पास अगर आईफोन आ गया, इमाम साहब के पास अगर अल्ट्रा आ गया, तो फिर चार आदमियों में जाके बोलो अमा इमाम साहब अल्ट्रा ले आए, इमाम साहब वो आईफोन ले आए, साहब इमाम साहब कार ले आए, और चार आदमियों में बात कर रहा है जलील इंसान। इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हो। दुनिया चाहती है कि हमारा इमाम जो है वो सबसे अलग हो, वो सबसे बेहतर हो। लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि यार इमाम साहब इतने अमीर कैसे हैं, इमाम साहब के पास आईफोन कैसे, इमाम साहब के पास चार पहियों की कार कैसे। ये सोच पता है किसकी होती है? जो दो कौड़ी के इंसान होते हैं, जो जलील होते हैं, उन लोगों की ये सोच हुआ करती है। खुदा कभी इमाम के ताल्लुक से अपना जहन गलत मत करना। अगर इमाम तुम्हारा अमीर है तो चार आदमियों में बैठ के बात करना, उनकी तारीफ करना, ना कि उनकी बुराई। कहना भाई हमारे इमाम साहब तो बड़ा अमीर हैं, हमारे इमाम साहब तो बड़े अच्छे हैं भाई, उनके पास तो वो फलां भी चीज़ है, फलां चीज़ भी है, हमारे इमाम साहब को कोई कमी नहीं है। और बहुत से लोग सोचते हैं यार इमाम साहब अगर गरीब होंगे तभी बेहतर है, इमाम साहब को दबा के रखेंगे। तुम्हारे बाप के नौकर है इमाम साहब जो तुमसे दबके रहेंगे। अब तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी विसात और हैसियत क्या है कि तुम इमाम साहब से ऊंची जबान में बात करो। उनका रुतबा ही अलग है भाई, उनका मर्तबा ही अलग है। कोई इमाम से ऊंची जबान में बात नहीं कर सकता, और जो ऊंची जबान में इमाम से बात करता है तो दो कौड़ी का जलील इंसान होता है, समझ रहे हैं। तो कभी भी अपनी जबान को नापाक मत करना, कभी भी अपनी जबान को इमाम के ताल्लुक से गंदा इस्तेमाल मत करना। जब भी बोलना तो इमाम साहब की तारीफ में बोलना। अगर इमाम साहब गलत हैं, अगर इमाम साहब सही नहीं है, तो इमाम साहब के मुंह पे जाके उनके सामने कहना कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी इमाम साहब, आपकी ये बात गलत है। तो उनको भी लगेगा हाँ ये बंदा सही है, आके इसने मुझसे बोला तो कहा तो ये अच्छी बातें हैं, तो इनको थोड़ा देखा करें। तो बस ये है कि नेक अमल करते रहें। और मैंने बात वहीं से छेड़ी थी कि मदरसों को देखा करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाज दिया है ना, तो थोड़ा मदरसों में आप देखें कि पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये मदरसे में किसी को दे देंगे तो ये पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि इस 10,000 के वसीले से अल्लाह ताला 10 करोड़ भी अता फरमा सकता है।
سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی. آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازتا جائے گا. مال پاک ہو جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، جو کنجوس ہے، بخیل ہے، تو پھر وہی پیسہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا صاحب، وہی پیسہ عذاب بن جائے گا. تو اپنے پیسے کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ ٹھیک ہے آپ صدقہ کر رہے ہو، لیکن اگر کہیں پر آپ مالدار ہو، کہیں ضرورت دکھ رہی ہے آپ کو کہ یہاں پر پیسہ ہمیں لگانا چاہیے تو آپ لگا دو. یہ سمجھو کہ ہم جب بینک میں ڈالتے ہیں تو اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور اتنا ہی نکال لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ صدقہ جاریہ یہ ایک ایسا بینک ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کرو گے، 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا 20 گنا جتنا چاہے گا اتنا عطا فرما دے گا. سمجھ رہے ہو؟ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا.